वर्णम कीर्ति मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुश्च विदंति ब्राह्म मुहूर्ते संजाग्रच्छिवा पंकज यथा। अर्थात ब्रह्मभूत में उठने से व्यक्ति को कमल जैसे सौंदर्य, यश, धन, वैभव, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, अर्थात ब्रह्मभूत में निद्रा ही पुण्य की उपासना करने वाला है। ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्तिष्ठित स्वस्थो रक्षार्थमायुष तत्र सर्वार्थ शान्यर्थम स्मारकेच्च मधुसूदनम। जो लोग दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जैसा कि हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया है। यह ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 96 मिनट पहले का अद्भुत समय है, जिसे यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो कुछ समय बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर तंग रह जाएंगे और किसी भी लक्ष्य को इतनी आसानी से प्राप्त कर लेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी कौशल में इतनी जल्दी महारत हासिल कर लेंगे कि खुद को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा मूर्ति में किया गया कोई भी कार्य उसी प्रकार विकसित होता है जैसे पौधा पानी, खाद और सूर्य के प्रकाश में। यही कारण है कि इस समय को डिक्रिएटर आवर भी कहा जाता है, और यह कोई जादू टोना या अंधविश्वास की बात नहीं है, बल्कि इस प्राचीन तथ्य को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। मैं 30 सेकंड में सो जाता हूँ और सुबह जब मेरा उठने का समय होता है तो मैं इसी समय उठ जाता हूँ। आप इसे आजमाएं, आपके घर से परेशानियां दूर हो जाएंगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, सभी परेशानियों का अंत होगा। ब्रह्मा मुहूर्त को हमारे शास्त्रों जैसे वेद, पुराण और उपनिषदों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मनुस्मृति में इसे बताया गया है। ब्रह्मी मुहूर्त को दान, ध्यान और वेद ज्ञान का समय बताया गया है। अब आप सोचिए, महर्षि मनु ने ब्रह्मा मुहूर्त में वेदों का अध्ययन करने के लिए क्यों कहा? यह कोई आसान बात नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, और हाँ, वास्तव में इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और सनातन धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के लोग भी इस समय को प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन, ध्यान, चिंतन और योजना के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस समय ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में क्या होता है जो इस समय को इतना शुभ बनाता है। सबसे पहले एक अच्छे मुहूर्त से शुरुआत करें। हम हमेशा विवाह जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत मुहूर्त देखकर करते हैं, गृह प्रवेश आदि। तो क्यों ना हम अपने महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत एक अच्छे मुहूर्त से करें। लेकिन मुहूर्त किसे कहते हैं? 1 घंटे के बराबर 24 मिनट होता है और 2 घंटे के बराबर 48 मिनट होता है, और इसे एक मुहूर्त कहा जाता है। और 24 घंटे होते हैं जिनकी सूची हमने आपको दिखाई है। इसमें 29वां काम मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है, और ज्ञान के लिए प्रताप, ब्रह्म प्रताप और आपके सर्वांगीण विकास के लिए लक्ष्य है। यह ब्रह्म मुहूर्त बहुत अनुकूल समय है। आपका कोई लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जिसमें कोई आंतरिक या बाहरी चीज आपको विचलित नहीं करनी चाहिए। और ऐसी एकाग्रता में जो भी कार्य आप करते हैं वह असाधारण होगा। इस एकाग्रता के लिए योगी और धनी लोग एकांत की खोज में पहाड़ों की गुफाओं में जाते हैं, लेकिन हमारे सांसारिक लोगों के लिए भगवान ने एक ऐसा समय दिया है जिसमें पूरा ब्रह्मांड हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है, और वह ब्रह्म मुहूर्त है। आइए जानते हैं कि ब्रह्मभूत कैसे हमारी मदद करता है। सनातन धर्म जीवन का एक वैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में बताया गया है कि शाम 6 से 9 बजे तक का समय रुद्र काल है, जिसमें कभी नहीं सोना चाहिए। रात 9 से 12 बजे तक रक्षा का समय है, जिसमें हमें किसी भी स्थिति में जागते नहीं रहना चाहिए। ये 12 से 3 बजे तक का समय गंधर्व का समय है, जिसमें हमें गहरी नींद आती है, और सुबह 3 से 6 बजे तक का समय मनोहर काल है। इस समय हमें किसी भी स्थिति में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है, और इस समय किया गया ध्यान इतना शक्तिशाली होता है कि आप अपने भीतर दोनों का एक विशेष अनुभव, और इस समय किया गया ध्यान इतना शक्तिशाली होता है कि आप अपने भीतर दोनों का एक विशेष अनुभव करना शुरू कर देंगे। आपकी विश्व ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आप इसे अपनी चेतन बुद्धि में देखना शुरू कर देंगे, और ब्रह्म मुहूर्त के माध्यम से अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए साधु योगी ध्यान करते हैं। अब आपको बिल्कुल भी ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप इस समय एकाग्रता के साथ कुछ भी कम करना चाहते हैं, चाहे वह अध्ययन हो, योजना हो या ध्यान हो,
या कुछ और हो, आपको असाधारण परिणाम मिलेंगे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बाद ब्रह्मांड हमें एक और चीज देता है, न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण। क्या आप जानते हैं कि तेज आवाज का आपके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर नहीं, यदि आप जानते हैं तो आज यह है कि हमारे चारों ओर की आवाजें हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, जिससे मस्तिष्क ठीक से ध्यान केंद्रित और केंद्रित नहीं कर पाता है। हैरी पॉटर के लेखक J.K. राउलिंग बताते हैं कि हैरी पॉटर लिखते समय वह बाहर की आवाजों के कारण ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई, जिसके कारण उन्हें होटल में एक कमरा लेना पड़ा ताकि वह फॉक्स के साथ बाहर की अवांछित आवाजों से छुटकारा पाकर लिख सके। और जब ध्यान और एकाग्रता की बात आती है तो छोटी छोटी चीजों का भी महत्व होता है। और जब सुबह के समय हम शांत वातावरण में कोई भी काम करते हैं तो हम बहुत ही कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। तीसरा है शुद्ध वातावरण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारा वातावरण अपने शुद्धतम रूप में होता है? सुबह के समय वातावरण 41% होता है। ऑक्सीजन और मंत्र मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है, अर्थात न्यूनतम प्रदूषण। अब आप जानते हैं कि शुद्ध हवा के सैकड़ों फायदे होते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुद्ध हवा हमें बहुत ताकत और तीव्र मस्तिष्क देती है। तो आपने देखा कि ब्रह्म कैसे है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड और प्रकृति हमारे साथ कैसे सहयोग करते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर ब्रह्म मुहूर्त में कैसे सहयोग करता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। हमारे शरीर की मुख्य शक्ति वायु और आकाश के संयोग से बनती है। वात अग्नि और जल से, पित्त जल और पृथ्वी से कफ का विभाजन होता है। अब यह शक्ति मानसिक कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शाम 2 से 6 बजे और सुबह 2 से शक्ति हमारे शरीर में बहती है। इस समय हमें रचनात्मक और बौद्धिक कार्य करने चाहिए, लेकिन हमें शक्ति के समय के दौरान मस्तिष्क संबंधी कार्य क्यों करना चाहिए? तो यह शक्ति की बात है। यह हमारे शरीर के एक चक्र से जुड़ा हुआ है जो हमारी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है, जो हमारे भावनाओं को भक्ति, शुद्ध प्रेम और भगवान के प्रति वफादारी की ओर ले जाता है, जिसे हिरण द्वारा दर्शाया गया है, जो अत्यधिक ध्यान और सतर्कता का प्रतीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चक्र के देवता शिव और पार्वती है, और पार्वती सचेत प्रकृति का प्रतीक है, जिसके माध्यम से हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है। और इस चक्र का नाम अनाहत चक्र है। और जब वात शक्ति हमारे शरीर में ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रवाहित होती है तो ऐसे समय में हम कोई भी बौद्धिक कार्य करते हैं, तब यह अनाहत चक्र भी अपना प्रभाव दिखाने लगता है। अनाहत चक्र का रंग हल्का नीला है। आकाश का रंग अनाहत का समाज रूप है। तत्व वायु है। वायु स्वतंत्रता और विस्तार का प्रतीक है। आकाश अनंतता का प्रतीक है, जो हमारी रचनात्मकता और ज्ञान को अनंत तक विस्तार देने में मदद करता है। अनाहत चक्र से उत्पन्न होने वाली दूसरी शक्ति संकल्प शक्ति है, जो इच्छा पूर्ति की शक्ति है। आपका अनाहत चक्र जितना अधिक शुद्ध होगा, आपकी इच्छा उतनी ही जल्दी पूरी होगी। एक अच्छी गहरी नींद के बाद ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होता है। ये एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड और हमारा शरीर दोनों सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। हमारे शरीर को प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलना चाहिए। यहाँ तक कि पानी में भी जब हम पानी की धारा के साथ तैरते हैं तो हम आसानी से थक जाते हैं। यदि लहरें धारा की विपरीत दिशा में होती हैं तो आपको तैरने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बौद्धिक मानसिक कार्य करने की सलाह दी है। प्रकृति आपका समर्थन कर रही है, आपका शरीर भी आपका समर्थन कर रहा है। आपको बस प्रकृति और शरीर का समर्थन करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।